उमर जी, जब मुसलमानों की नागरिकता नहीं छीनी जा रही, किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 सीटें जहां मुसलमान वोट निर्णायक है, आप चाह रहे हैं कि ऐसे स्टेट्समैन के तहत आप इन सभी वोट को नोटिफाई, इनको कंसोलिडेट कर सके? क्योंकि ये रहा मेरे पास वो नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में 39 पेजेस में एक वर्ड मुसलमान नहीं लिखा है। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे तो आइए आप भारतीय मुसलमान इस वक्त ग्राउंड पे क्या कह रहा है उसकी बात सुनिए। ऐसा है, वैसे कानून जो भी ला रहे हैं गवर्नमेंट लेके आई, हमारी मोदी सरकार जो भी लेके आए बहुत ही बढ़िया लेके आए। 3 तलाक का आया, 370 का आया, और 370 जो कश्मीर साइड ही बहुत ही बढ़िया, जो भी डिसीजन लिया बढ़िया लिया है योगी जी ने भी और मोदी जी। और अगर मजलूमियत का पैमाना ही है और अगर हमारी भारतीय सरकार के अंदर इंसानियत का दर्द है तो फिर वो कहे कि जो लोग बर्मा से आए हैं और वो भी तो जुल्म की बुनियाद पर आए हुए हैं। कल आज की डेट में हमें इतना पता है कि मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, सीए ला रहे हैं वो भी बढ़िया है, देश के लिए जो फायदे में हो वो काम हो, हमारा तो यही मत है। तो अब सवाल आपके मन में यह होगा कि क्या नागरिकता पहली बार विदेशियों को दी जा रही है? इस पर भी मैं डेटा देख लेता हूं। डेटा यह कहता है दोस्तों कि 2017 में 817, 2018 में 628, 2019 में 987, 2020 में 639, 2021 के अंदर 1773, मतलब कुल मिलाकर पिछले सालों के अंदर 4000 से ज्यादा को नागरिकता मिली है। तो फिर ये पहली बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ऐसा हो रहा है? अब आप ये पूछेंगे, सवाल पूछेंगे कि भाई क्या मुसलमानों को भी भारत नागरिकता दे चुका है? तो सुनिए डेटा क्या कहता है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में 600 से ज्यादा मुसलमानों को नागरिकता दी जा चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये होम मिनिस्टर अमित शाह ने 2019 में ये जानकारी दी थी। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि भाई सेक्युलरिज्म के ये खिलाफ है। अब हम देखते हैं कि भाई बाकी सेक्युलर देश के अंदर क्या स्थिति है। स्लोवाकिया एक सेक्युलर देश है, 200 क्रिश्चियन रेफ्यूजीज को यहां पे शरण दी गई है। पोलैंड ये एक अगेन सेक्युलर देश है जहां पे सीरिया में प्रताड़ित क्रिश्चियन रेफ्यूजीज को पनाह दी गई है। स्पेन ने तो 15 सदी में जो प्रताड़ित जूस के डिसेंडेंट्स हैं उनको नागरिकता देने के लिए 2015 के अंदर एक कानून पास किया था। और हां, अगर मैं सिर्फ इतिहास की बात करूंगा तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 25 नवंबर 1947 को एक रेजोल्यूशन पास किया था आजादी के जज्बात में, और उसमें कहा गया था कि कांग्रेस का यह दायित्व है कि पाकिस्तान के गैर मुस्लिम को भारत में इज्जत की जिंदगी दी जाए। इनफैक्ट गुलजारी लाल नंदा ने 1964 में कहा था, गृह मंत्री रहते हुए, कि भारत को पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की मदद करनी चाहिए। और हां, किसी को भी ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से नागरिकता नहीं मिल रही है दोस्तों। नागरिकता मिलना इतना आसान भी नहीं है। नागरिकता के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे मुल्कों का पासपोर्ट जरूरी है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूरी है, परमिट जरूरी है, बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है, स्कूल सर्टिफिकेट जरूरी है, आईडी कार्ड जरूरी है, लैंड टेनेंसी जरूरी है, लाइसेंस जरूरी है। ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। तो आप एक बार वापस से ध्यान से सुनिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, बर्थ कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, स्कूल कॉलेज का सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। ये नोटिफिकेशन के शेड्यूल ए के अंदर लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी नागरिकता दी जाएगी, इसमें सभी के सभी प्रिकॉशंस का ख्याल रखा गया है। तो दोस्तों, जब सवाल यह है कि ये सभी के सभी प्रिकॉशंस का ख्याल रखा गया है, तो एक बात तो आपके मन में क्लियर हो गई कि मुसलमानों की नागरिकता नहीं जा रही। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संवैधानिक है, पर संवैधानिक के साथ में ये मानवता की भी बात है दोस्तों। धर्मवीर सोलंकी जैसे तमाम ऐसे लोग जो अभी तक, जिनको ना बिजली मिल रही, ना पानी मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रही, वो इसका इंतजार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली है। या जोधपुर के
रामचंद्र भी, जो पाकिस्तान से जब धार्मिक रूप से प्रताड़ित हुए थे तो परिवार के साथ हिंदुस्तान के अंदर शरण लेने आए और उनको इतनी पीढ़ियों तक अभी तक सुविधा नहीं मिल पा रही क्योंकि उनको नागरिकता नहीं मिली है। ये इन तमाम परिवारों की कहानी है, उनके पीड़ा की कहानी है, जिनकी इज्जत आज हिंदुस्तान ने करी है। सुनिए इनमें से एक व्यक्ति, एक पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। मेरा जन्म 1977 में पाकिस्तान में हुआ था। यूं लग रहा है कि जब मेरी आंख खुली थी माँ की कोख से आने के बाद, फर्स्ट बार जब पाकिस्तान में आंख खुली थी तो देख रहे थे, यूं लग रहा था कि मेरे माता पिता जो है एक बड़ी संघर्ष के अंदर जी रहे हैं। वो संघर्ष आज हमारी समाप्त हो चुकी है। ये जो भारत सरकार ने, जो भारत 140 करोड़ वासियों ने, भारत की भूमि ने ये जो समय हमें प्रदान किया है, ये जो हमें इज्जत दी है, जो हमें धर्म स्थापना की एक नई पीढ़ी, एक नई खोज, एक नई शुरुआत जो उन्होंने हमें दी है, मैं जानता हूँ कि जितनी संघर्ष हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए करनी पड़ी थी, उससे ज़्यादा हम संघर्ष करेंगे भारत माता के नाम को दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर ऊंचा करने के लिए। दोस्तों, ये तमाम परिवारों की पीड़ा की दास्तां है जो पिछले कई पीढ़ियों से आप सुनते आ रहे हैं और आज इनकी पीड़ा खुशी के अंदर तब्दील हुई है। मुझे पता है आप भी पीड़ित हैं और हिंदुस्तान का हर नागरिक पीड़ित था, इसीलिए हिंदुस्तान का हर व्यक्ति आज सीए के नोटिफिकेशन के बाद में, भले वो मुंबई हो, असम हो, दिल्ली हो, बंगाल हो, सिर्फ और सिर्फ खुशी मना रहा है। मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूं कि देश भर में कैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए ये रेफ्यूजीज के मन में खुशी है, उल्लास है, साथ में भारतीय नागरिक भी इनके साथ में जश्न में डूबे हुए हैं। देखिए, जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे होने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि बहुत कुछ सहना पड़ता है यहाँ। ऑलरेडी एडमिशन को लेके इतने इश्यूज़ है, जॉब को लेके इतने इश्यूज़ है, अगर जितना जल्दी मिल जाए तो ये सब ख़त्म हो जाए। अच्छा फैसला किया है सरकार ने, होना भी चाहिए। जल्दी मोदी जी से अपील है कि हमें नागरिकता मिलनी चाहिए। हमें बस सरकार से यही चाहिए कि हम लोगों को यहाँ पर, हमारे पति है, मेरा बेटा है बड़ा, उनको काम धंधा दे, हमारे घर के लिए कुछ करके दे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 10 साल से भाड़ा भर के हमारी जो आमदनी थी वो सब खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। उत्साह है, जो चिंता मन में आज तक चले आ रहा था वो चिंता खत्म हो गई। अब सबके मन में ये लग रहा है कि आज हमें पूर्ण नागरिकता मिलेगा और हमें किसी प्रकार भविष्य में असुविधा महसूस नहीं होगी। सीए से सब खुशी मना रहे और इसमें तो किसी का नागरिकता जा नहीं रहा है, इसमें नागरिकता देने का है और बिल्कुल उल्लास में है सारे लोग। तो दोस्तों, आज आपको आपके सवाल में एक बात का जवाब मिल चुका है कि मुसलमानों की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है। सीए संवैधानिक है और ये मानवता के हित में लिया गया कदम है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप जी न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पे, ईमेल आईडी के ऊपर इसको भेज सकते हैं। इस सवाल का जवाब मैं और हम जी न्यूज के दर्शकों को देंगे और देश की जनता को देंगे। जी